नमस्कार साथियों, मेरा नाम अरुण ज्योति कान्हेर है। मैं एक प्रोफेशन से साइकोलॉजिस्ट और एक रिहैबिलिटेशन काउंसलर हूँ। मैं कुछ दिनों से यूट्यूब वीडियोस बना रही हूँ साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर, जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। तो आज मैंने ऐसा ही एक नया वीडियो बनाया है। ये आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका टॉपिक है माइंड, बॉडी एंड सोल। हमारा माइंड, हमारी बॉडी और हमारी आत्मा, इसके बारे में आज हम समझेंगे कैसे ये तीनों साथ में वर्क करते हैं इंसान के बॉडी में। कैसा इसका डिसबैलेंस अगर हमारे अंदर होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, इसको बैलेंस में कैसे लाया जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं माइंड के बारे में जानेंगे। माइंड क्या होता है? हर इंसान के अंदर ये तीनों चीज़ होते हैं। माइंड भी होता है, उसका बॉडी भी होता है, उसकी सोल भी होती है। तो हम पहले जानेंगे माइंड में क्या होता है। हमारे माइंड में हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस जो हमें महसूस होते हैं, हमारे विचार, ये सब वहाँ पे स्टोर होते हैं। ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो हमारी फिजिकल बॉडी, हमारे हाथ पैर चेहरा सब कुछ, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, ये सब हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं। ये फिजिकल बॉडी है। अब ये थर्ड जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको हम बोलते हैं सोल, आत्मा, जो बहुत ही निगलेक्टेड पार्ट है। तो ये तीसरी चीज़ जो है ये अजर अमर है। जैसे बॉडी एक लाइफ टाइम में आती है इस धरती पे और डेथ के बाद वो चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो आत्मा होती है वो इटर्नल होती है, अमर होती है। उसे कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। वो एक बॉडी तो दूसरी बॉडी ट्रैवल करते रहती है। तो इस आत्मा को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका डिसबैलेंस ही हमारे लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स का कारण होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। और ये मोस्ट निगलेक्टेड पार्ट है। हम एक बार का लोग मेंटल हेल्थ के बारे में, माइंड के बारे में बात करते हैं, बॉडी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सोल, हमारी आत्मा के बारे में बात नहीं करते। तो आज हम उसी के बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीज़ हो गई, माइंड बॉडी सोल। क्या होता है मैंने बताया। अब हम जानेंगे अगर माइंड बॉडी और सोल में डिसबैलेंस हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है। अगर हमारे माइंड में डिसबैलेंस होता है, माइंड में मतलब हमारे विचारों में, हमारे इमोशंस में अगर डिसबैलेंस होता है तो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, डिसओरिएंटेशन, आप कहीं होकर भी वहाँ प्रेजेंट नहीं हो, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम, अटेंशन में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें आपको महसूस हो सकती है अगर आपके माइंड में इश्यूज है, माइंड डिसबैलेंस होता है। तो अब बॉडी अगर डिसबैलेंस होती है, हमारी फिजिकल बॉडी जो डिसबैलेंस होती है, तो हमारे को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हमारे को माइग्रेन्स, हेडेक्स या अदर हेल्थ इश्यूज, वाइटल ऑर्गन, हार्ट इश्यूज, लंग्स इश्यूज, लिवर इश्यूज, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें हमें फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर हमारा बॉडी डिसबैलेंस होता है तो। लेकिन अगर हमारा सोल डिसबैलेंस होता है तो इसके बारे में किसी ने इतनी जानकारी नहीं रखता है। अगर किसी व्यक्ति का सोल डिसबैलेंस होता है तो उसको जीवन में डिससेटिस्फैक्शन, अशांति का अनुभव होते रहता है। वो व्यक्ति कहीं पे भी चले जाए, कितनी भी शांत जगह पे चले जाए, लेकिन अगर व्यक्ति का सोल डिसबैलेंस्ड है तो उसके मन में डिससेटिस्फैक्शन की भावना हमेशा रहती है। तो क्या किया जाए ये तीनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए, आज हम उसी के बारे में जानेंगे कि कैसे माइंड, बॉडी और तीनों को एक लेवल में लाया जाए, कैसे उसका बैलेंस बिठाया जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं माइंड के बारे में। अगर आपको माइंड का बैलेंस बिठाना है, अगर माइंड को आपको हेल्दी रखना है तो आपको क्या करना होगा, आपके जो थॉट्स है, आपके जो इमोशंस है, उसके ऊपर चेक रखना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे इम्पॉर्टेंट, दिन में एक टाइम
रात को सोने से पहले आप कर सकते हैं। एक डायरी ले लीजिए या एक किताब में जर्नलिंग कीजिए। आपके जो दिन भर के थॉट्स थे, आपके जो इमोशंस थे, आज ऑफिस में कुछ ख़राब हुआ या किसी पड़ोसी के साथ या घर में किसी के साथ आपकी अनबन हुई, पूरे दिन भर कुछ गलत इमोशंस, गुस्सा, क्रोध या द्वेष, ऐसे भावना आपके मन को हर्ट करते रहे, तो रात को उसको लिखिए, जर्नलिंग कीजिए। भले ही उसको लिख के आप जला दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए, लिख के रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर डेली माइंड को और आपके थॉट्स और इमोशंस को हेल्दी रखने के लिए जर्नलिंग बहुत ज़रूरी है। हाफ एन आवर प्लीज़ उसके लिए निकालिए। एक चीज़ माइंड को हेल्दी रखने के लिए ये कर सकते हैं। दूसरा चीज़ है मेडिटेशन करना। दिन भर में हाफ एन आवर से लेके 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा देर, अगर 1 घंटे से ज़्यादा आप करते हैं तो बेटर है, पर आप अगर दिन में 1 घंटा मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, माइंड हेल्दी रहता है इससे। देन प्राणायाम कर सकते हैं आप, अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम हो गया, कपाल भारती हो गया, ये सारी चीज़ें प्राणायाम आप कर सकते हैं। देन आप अपने अंदर कोई हॉबी को इंक्लूड कर सकते हैं। जो चीज़ आपको बचपन से बहुत पसंद है पर वो आपने कहीं ना कहीं दबा दी है, आप ये सोचते हैं कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ या बड़ी हो चुकी हूँ, ये सब करके क्या फ़ायदा है, तो ऐसा बच्चा बनिए। आपकी जो भी हॉबी है उसको टाइम दीजिए। दिन भर की चीज़ें चलती रहेगी पर थोड़ा टाइम अपनी हॉबी को दीजिए, चाहे वो पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, प्लेइंग हो, कुकिंग हो, कुछ भी हो सकता है आपकी हॉबी, पर उसको थोड़ा टाइम दीजिए। उससे आपका माइंड बहुत फ्रेश होता है। कुछ लोग ड्राइंग्स करते हैं अलग अलग टाइप के, तो माइंड रिलैक्स। म्यूज़िक सुनिए, सॉन्ग्स गाइए, जो भी चीज़ आपको पसंद है वो चीज़ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है वो है फॉरगिवनेस, माफ़ करना। तो जब आप रात को जर्नलिंग करेंगे ना, तो दिन भर में जिसके साथ भी कुछ भी अनबन हुआ है तो आप आँख बंद करके उसको याद कीजिए और दिल से बोलिए कि मैं आपको इस गलती के लिए माफ़ करता हूँ और मैं अपने मन से आपके जो भी गलत विचार है उसको निकालता हूँ। आप अपने लाइफ में खुश रहिए। डेली फॉरगिविंग कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए, आपका भला हो। भले ही आप आगे बढ़ जाइए लेकिन डेली फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके माइंड को हेल्दी रख सकता है। देन फिर आपके बॉडी को क्या चीज़ हेल्दी रख सकती है? अगर आपको बॉडी को हेल्दी रखना है तो आप डेली योगा कर सकते हैं, अलग अलग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी मेडिकेशंस पे होते हैं, हार्ट के हो गए, डायबिटीज़ के हो गए या किसी भी माइग्रेन के हो गए, किसी चीज़ के आपको अगर ऑलरेडी मेडिकेशंस चल रहे हैं तो अपना मेडिकेशन टाइम टू टाइम कंज्यूम कीजिए। किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिए, खुद ही लीजिए अपने टाइम से मेडिसिन। देन फिर आप वाटर इंटेक ज़्यादा कीजिए, पानी का इस्तेमाल दिन भर में, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो 70% वाटर होता है इसके अंदर, तो आप पानी का इंटेक दिन भर में करते रहिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। आप रात को जल्दी सोइए और मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त जल्दी उठिए, तो ये आपके फिज़िकल हेल्थ को बहुत अच्छा इम्प्रूव करते हैं। देन अवॉइड एडिक्शंस। अगर आपको किसी भी नशीली चीज़ की आदत है, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल, एनी टाइप्स ऑफ ड्रग्स, तो आप इन एडिक्शंस से छुटकारा पाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लॉन्ग लिव हेल्दी रहना है, मेंटल हेल्थ भी इससे बैलेंस में रहता है, तो आप एडिक्शन से दूर रहिए। देन अपना डाइट, हम लोगों को क्या होता है कि कभी कभी कुछ खाना मिलता है तो हम बहुत अति खा लेते हैं या बहुत फेवरेट है तो ज़्यादा खा लेते हैं, फिर हमको अदर इश्यूज होते हैं। ये बात याद रखने की ज़रूरत है तो कि खाना सिर्फ ज़ुबान का टेस्ट तक ही वो अच्छा लगता है, जैसे ही वो ज़ुबान से नीचे उतरता है दैट बिकम्स पॉइज़न की तरह काम करता है। अगर आपने एक्सेस फूड ले लिया तो अपने डाइट को कंट्रोल में रखिए। ये भी बहुत बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रात को सोने से 3-4 घंटे पहले आपका डाइट खाना हो जाना चाहिए, एकदम
खाए और सोए तो भी आपके बॉडी के फिज़िकल इश्यूज हो सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे आप अपने फिज़िकल बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। एंड अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आत्मा के बारे में मैं बात कर रही थी, आत्मा को कैसे आप हेल्दी रख सकते हैं। तो आत्मा को, अगर आपका आत्मा हेल्दी नहीं है तो आपको डिससेटिस्फैक्शन महसूस होता है। और डिससेटिस्फैक्शन क्यों महसूस होता है? आत्मा ऐसी चीज़ है कि हम हर किसी के अंदर होती है। अगर आप किसी भी प्रकार का गलत काम करते हो, अगर आपका माइंड बोलता है, सोसाइटी बोलता है कि ये काम कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हर इंसान की आत्मा उसको अंदर से बोलती है कि ये काम मत कर। पर हम लोग आजकल के कलयुग में हम आत्मा की बात सुनते नहीं हैं, हम उसको कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हैं। जैसे हो गया, कोई रिश्वत लेता है, कोई झूठ बोलता है, कोई गाली गलौज करता है, कोई मारा पीटी करता है, कोई खून खराबा करता है। तो ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति करता है, वो कर तो लेता है लेकिन उसको अंदर से पता होता है कि मैंने कुछ तो भी गलत किया है। वो हिमालय की टॉप पे भी चला जाए, उसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि उसको भले ही वो सबको झूठ बताए लेकिन उसको इंटरनली पता है कि उसने क्या गलत किया है। तो उसकी आत्मा कभी सेटिस्फाइड नहीं होती है, डिससेटिस्फैक्शन हमेशा उसको महसूस होता है। और जिसके वजह से बहुत सारे लोग एडिक्शंस में जाते हैं। वो लोग ऐसा शो करेंगे कि नहीं ये ट्रेंड है, या मुझे बहुत टेंशन है, मैं खुशी में शराब पी रहा हूँ, सिगरेट पी रहा हूँ, लेकिन ये आत्मा का बोझ है जो ये सब कराता है, एडिक्शंस बढ़ाता है। वो कहीं ना कहीं इस झूठ को, अपने किए हुए धोखे को याद करके उसे भुलाने के चक्कर में अल्कोहल या स्मोकिंग, ये सारी एडिक्शंस में फंसता चला जाता है। तो आत्मा को कैसे सेटिस्फाई किया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं? तो आप सबसे पहले कोई भी काम करते वक्त ये सोचिए कि आपको अंदर से क्या लगता है कि क्या ये काम सही है या गलत है। जैसे मैं अपना उदाहरण देती हूँ कि मुझे डॉग्स को खाना खिलाना बहुत पसंद था, पर मैं जॉब करने लगी तो फिर मेरा ये आदत थोड़ा सा छूट गया। लेकिन कहीं ना कहीं डॉग्स मुझे दिखते थे, वो लोग तो मैं उनको अवॉइड करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में डिससेटिस्फैक्शन था मेरे प्रति। मुझे पता था कि मैं कुछ तो भी सही नहीं कर रही हूँ। फिर जब जॉब छोड़ दिया और उसके बाद मुझे समझ में आया, रियलाइज़ हो रहा था मुझे, तो फिर मैं जब उनको वापस से खाना देना चालू की तो यही चीज़ तो मैं मिस कर रही थी, ये चीज़ मुझे ध्यान में आया। तो ये आत्मा का सेटिस्फैक्शन होता है। भले ही लोग आप पे हंसे, कुछ भी बोले, लेकिन मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूँ। तो जब भी ऐसे अंदर से आत्मा का कॉल आता है ये काम नहीं करना, ये गलत है, तो भले ही लोग कुछ भी, सोशल स्टेटस कुछ भी बोले, आप कम कमाओ चलेगा, लेकिन अपने आत्मा की सुनो जहाँ आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। आज के डे टू डे लाइफ में लोग क्या कर रहे हैं, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, जबकि वो दूसरों को फॉलो करता है। उनकी आत्मा कुछ और बोलती है कि ये पैशन है, ये कर, लेकिन कहीं ना कहीं उसको दबा के दूसरे जॉब्स में जो उनको पसंद नहीं, उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और कंटिन्यूसली जॉब डिससेटिस्फैक्शन रहता है, जिसके वजह से स्मोकिंग, अल्कोहल वो पीते रहते हैं। इसका मेन रीज़न है क्योंकि उनकी आत्मा सेटिस्फाइड नहीं है, वो उस जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, वो काम उनको पहले से पसंद नहीं था, पर समाज के लिए, सबके लिए वो ये सब कुछ अपना सोशल स्टेटस दिखावा, ये सब करने के लिए कहीं ना कहीं वो अपनी आत्मा की आवाज़ को सप्रेस कर रहे थे। तो हम लोगों को जब भी ऐसा डिससेटिस्फैक्शन महसूस हो तो थोड़ा आत्मा का सुनना चाहिए, शांति से बैठ के समझना चाहिए कि क्या ये काम मैंने जो किया, मैंने झूठ बोला, मैंने रिश्वत ली, मैंने कोई भी काम किया, ये काम सही नहीं है, तो वहाँ से तुरंत हट जाइए। आप शांति से बैठ के तुरंत उससे विड्रॉ करिए आप। तो आपको जो सेटिस्फैक्शन, अगर आपसे किसी को हर्ट आपने कर दिया है, उसको तुरंत जाके सॉरी बोल दीजिए, भले ही कुछ भी रिज़ल्ट हो, लेकिन आप वो बोल के जब आओगे तब आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस होगा।
वो बोझ आपके मन पे नहीं रहेगा। तो ये साथियों कुछ टेक्निक्स थे जिससे हम माइंड, बॉडी और सोल ये तीनों को हेल्दी रख सकते हैं। होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि बहुत से लोगों को इस कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता चले। थैंक यू।